हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। सबसे पहले तो सॉरी, सुबह जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से ऑडियो ही नहीं थी, तो मुझे वो डिलीट करनी पड़ी और फिर मैंने वो ग्लिच को फाइंड आउट करके ठीक करके अभी फिर से मैं दोबारा वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। तो इसलिए आज सुबह को नहीं हो पाई है, आज शाम को अपलोड हो रही है। बाकी अगर आपको जो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक अगर नहीं किया है। बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो के अपलोड होते ही उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे कि आप लोगों को जिन्होंने बेल आइकन दबा रखा है अभी शाम को अपलोड होने पे आया होगा। बाकी इस चैनल पे वोकैब के सिवा और भी ग्रामर का कंटेंट है। अगर आप कुछ और भी चाहते हैं तो आप फीडबैक में दे सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू। और ये जो भी कंटेंट है सब कुछ है यूज़फुल सभी एग्जाम्स के लिए। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है वो मैंने लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी जो भी एग्जाम्स है। देखिए वो कैब तो क्या है कि सभी एग्जाम में ज़रूरी होती है। अगर आपको वो कैब आती है तो आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं आती है, आपकी बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो आप एक छोटी सी स्टेटमेंट में एक वर्ड की वजह से भी फंस जाओगे, जिसकी वजह से आपका एग्जाम का लॉस हो जाएगा। तो ये वीडियो मैं 10-11 मिनट के आसपास की बनाता हूँ, जिसमें मैं 5 वर्ड्स बताता हूँ, उसके सिनोनिम्स बताता हूँ। तो ऐसे कर करके आपके 20-25 वर्ड्स आराम से हो जाते हैं कवर, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट में भी कोई वर्ड आ गया जो मैंने पहले का बताया, तो सब कुछ करके। तो अगर आप इसको देखेंगे, अगर आपको इसको पूरा टाइम नहीं भी देना, मैं नहीं कहता कि आप पूरा लंबे तक इसको धीरे धीरे वीडियो को देखते रहिए, आप इसको 1.25x 1.5x पे भी देख सकते हैं, इतने तक में समझ आ जाती है चीज़ें। तो बाकी चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जो पहला वर्ड है हमारा वो है समाउंट। ठीक, यहाँ पे क्या है, हार्ट ब्रेक फॉर इंडिया एंड छेत्री एज दे फेल टू समाउंट द कुवैत चैलेंज। ठीक, हम आप सबको पता है कि हमारे जो इंडिया के फुटबॉल के कैप्टन थे सुनील छेत्री, वो रिटायर हो गए हैं, और जो लास्ट मैच था वो कुवैत के साथ में था और वो 0-0 पे ड्रॉ रह गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि हार्ट ब्रेक है इंडिया के लिए। ठीक, इंडिया प्लस छेत्री के लिए, क्योंकि वो फेल कर गए समाउंट करने में जो कुवैत का चैलेंज है। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहता है? अगर हमें पता होगा कि समाउंट का मीनिंग क्या है। ठीक, समाउंट को अगर आप आसान शब्दों में बोलोगे तो आप बोलोगे कि कोई प्रॉब्लम है या डिफिकल्टी है, उसके साथ में अगर आपने सक्सेसफुली निपटा लिया उसको, तो आप उसको समाउंट बोलोगे। तो कुवैत का जो चैलेंज था, मतलब ये जो डिफिकल्टी थी, इसको हम सक्सेसफुली नहीं निपटा पाए, हम इंडिया एंड क्षेत्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम फेल कर गए, इसलिए हमारा हार्ट ब्रेक हो गया, और ये क्या था, हमारा समाउंट वर्ड। मुझे उम्मीद है ये अच्छे से समझ आ गया होगा, इसीलिए मैं इसके साथ में न्यूज़ रिपोर्ट के साथ में समझाता हूँ, सो दैट आपको अच्छे से समझ आए और आपके माइंड में रहे ये चीज़, है ना, स्लिप नहीं होगी जल्दी से। तो बाकी मैं लिख के बता देता हूँ। इसको समाउंट को आप बोलोगे टू डील सक्सेसफुली विद अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। देखिए समाउंट को आप बोलोगे वर्ब। ठीक, वर्ब कैसे हुआ ये, क्योंकि ये काम हम कर नहीं पाए, क्रिया है ये। ठीक है, इसलिए वर्ब हो जाएगा। जो करने वाले वर्ड्स होते हैं उनको हम वर्ब बोल देते हैं। ठीक, अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, देखिए, एक तो हो जाएगा कॉन्कर करना। ठीक, कुछ जीत जाते हैं तो कॉन्कर हो गया। ठीक, एक हो जाएगा प्रिवेल। आप कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे कि ये इसके सिनोनिम्स क्यों हैं। अब देख लेते हैं कि एंटोनिम्स क्या क्या है इसके। देखिए, एक एंटोनिम हो जाएगा सरेंडर करना। ठीक, दूसरा आसान सा है, बट लूज, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक और लिख देता हूं आपके लिए, गिव अप करना भी ये हो जाएगा। ठीक, अब आप इसकी पीडीएफ देखोगे ना, तो पीडीएफ से भी आपको समझ आ जाएगा किसी दिन, अगर आप वीडियो ना देख पाए। वैसे आप देख लेंगे, जल्दी जल्दी में देखेंगे तो भी आपके ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो का लिंक और पीडीएफ ये मैं शेयर कर दिया करता हूँ। तो अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है सबॉल्टर्न। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द स्पीचेस however had a much bigger impact in Awadh and Purvanchal belts of Uttar Pradesh in comparison to Bihar, where the social fabric and subaltern equations are not much different। कुछ इलेक्शन की ही खबर है ना। तो जो पूर्वांचल और अवध में जो स्पीचेस का इम्पैक्ट था वो ज़्यादा था। ठीक है, कंपैरिजन टू बिहार में,
जहाँ पे सोशल फैब्रिक मतलब वहाँ के लोग और कल्चर जो है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सबऑल्टर्न इक्वेशंस जो है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं कि ये सबऑल्टर्न का मीनिंग क्या होता है, उससे हमें समझ आएगा ना कि ये कौन सी इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबऑल्टर्न को आप बोलोगे कोई भी चीज़ ऑफ लोअर स्टेटस। तो जो लोअर स्टेटस की इक्वेशन है वो अलग नहीं है यूपी में, मतलब यूपी में जो अवध और पूर्वांचल का एरिया है वो अलग नहीं है, किससे, बिहार से अलग नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, बाकी इसके सिनोनिम्स बताऊंगा आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी ये क्या है, जो इक्वेशंस है, ठीक, आप पेन को देखिए, जो इक्वेशंस है उसको डिफाइन कर रहा है ये सबऑल्टर्न। ठीक है, तो जो वर्ड्स डिफाइन कर रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक, क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स को, तो सबऑल्टर्न हमारा क्वालिटी वर्ड हो जाएगा। अब इसके जो सिनोनिम्स है उसको हम देख लेते हैं। एक हो जाएगा आपका असिस्टेंट। ठीक, असिस्टेंट को आप सबऑल्टर्न बोल सकते हो। ठीक, उसके बाद में आपका इंफीरियर, लोअर स्टेटस है ना, इंफीरियर सिमिलर है। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे सिनोनिम्स। अब देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स क्या होने वाले हैं। जो इसके एंटोनिम है, पहला ही हो जाएगा सुपीरियर, इंफीरियर का उल्टा। ठीक, उसके बाद में ग्रेट, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है बिजार। जो जजमेंट है वो बिजार है। ठीक, तो इससे आपको आइडिया तो लग गया होगा कि ये कैसा वर्ड है ना। अगर आपको आइडिया लग गया है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। बाकी मैं बता देता हूँ, ये जजमेंट के बारे में बता रहा है। तो जजमेंट के बारे में जो वर्ड बता रहे हैं, किसी और चीज़ के बारे में बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसका जो मीनिंग रहने वाला है वो है बिजार। हम किसी चीज को तब बोलते हैं जब कोई चीज ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज हो, मतलब बहुत अजीब सी चीज, जैसे कोई जजमेंट दी होगी, मान लीजिए ये जो भी रिपोर्ट है इसमें जो भी जजमेंट दी होगी वो बिजार होगी, मतलब बहुत अजीब होगी कुछ भी। हम बोलते हैं ना ये तो बड़ी वियर्ड सी चीज है, तो वियर्ड इसका वैसे सिनोनिम रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इसका मीनिंग भी। वेरी स्ट्रेंज। ठीक, पहला तो क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेंज हो जाएगा। उसके बाद में अनयूजुअल। ठीक, अनयूजुअल के बाद में और क्या बोल सकते हो, वाइल्ड, है ना, ये जंगल वाला वाइल्ड नहीं है, वैसे ही जो वाइल्डली आप कुछ भी बोल दिया ना, उस चीज के वाला वाइल्ड है। अब इसके सिनोनिम्स बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको बता दिया वियर्ड। ठीक, वियर्ड के बाद में रिडिकुलस। ठीक, ये हमारे क्या है, सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। अब देख लेते हैं एंटोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं इसके बिजायर के। कुछ उल्टा का मतलब कुछ वियर्ड है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉमन। ठीक है, जो नॉर्मल है। ठीक है, एक नॉर्मल भी हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, स्टैंडर्ड बोल सकते हो, है ना। स्टैंडर्ड हो गया। अनयूजुअल का उल्टा, यूजुअल। ठीक, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है स्क्यूड। ठीक, यहाँ पे क्या है, सेकंड, द बीजेपी वॉज नोन एज अ पार्टी ऑफ द सोशली प्रिविलेज सेक्शन। जो सोशली प्रिविलेज सेक्शन है उनकी पार्टी बोला जाता था, दस हैड अ समवॉट स्क्यूड सोशल सपोर्ट बेस। ठीक है, कि इनका जो सोशल सपोर्ट था वो स्क्यूड था। तो पहले देख लेते हैं कि ये क्या होता है, इसका बाकी पार्ट ऑफ स्पीच आपको आइडिया लग जाना चाहिए इतने से कि स्क्यूड क्या होगा। तो पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। देखिए, स्क्यूड मतलब जो सीधा ना हो, मतलब कि आपको डायरेक्टली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मतलब डायरेक्ट सपोर्ट, है ना। आप समझ सकते हैं थोड़ा बहुत कि इलेक्शन में कैसे चल रहा होता है, मतलब अगर कोई चीज एंगुलर है, स्लांटेड है। ठीक, लिख देता हूँ मैं, स्लांटेड मतलब कि डायरेक्ट आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है, स्लांटेड है, टेढ़ा मेढ़ा, है ना। अगर सीधा होता तो वो ऐसे होता, लेकिन ये ऐसा है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है ये आपको आइडिया लग गया होगा, वर्ड को समझ तो आ ही गया होगा। ठीक, अब देखिए इसके सिनोनिम्स में बता देता हूँ। सिनोनिम आपका पहला तो हो जाएगा एंगुलर। ठीक, उसके अलावा आप इसको क्या बोल सकते हो, क्रूक्ड बोल सकते हो। क्रूक्ड।
ठीक है, हमारे सिनोनिम्स है किसके, स्क्यूड के। मैं इस पे फिर से आऊंगा, टेंशन मत लो, मैं फिर से बताऊंगा अगर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। पहले इसके ये कर लेते हैं। तो एंटोनिम्स इसके क्या क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट। ठीक, अब देखिए अगर स्ट्रेट उल्टा है तो समझ लीजिए कैसा होने वाला है। ठीक, रेशनल। मतलब एक तरह से आप जज कर सकते हो कि ये पॉजिटिव वर्ड तो नहीं है, नेगेटिव वर्ड है। मतलब जो सोशल सपोर्ट है वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनको क्या माना जाता है कि ये प्रिविलेज लोगों की पार्टी है, बिग बिजनेसमैन वगैरह है ना, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, उनकी पार्टी है। तो इसलिए उनके पास में जो सोशल सपोर्ट है वो डायरेक्ट नहीं है, वो एंगुलर है ना, स्ट्रेट नहीं है। ठीक, अब तो मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। बाकी अब देख लेते हैं इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में। आप ना कमेंट करके बताया कीजिए, फीडबैक भी दिया कीजिए। इससे क्या होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, बाकी हमें सपोर्ट भी चाहिए। आजकल थोड़े से व्यूज थोड़े कम हो रहे हैं, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे उसी से हम लोग ग्रो कर पाएंगे और मोटिवेटेड रहेंगे आगे इस काम को करते रहने के लिए। ठीक, तो हमारा जो स्क्यूड है ये क्या है, सॉरी प्रिविलेज नहीं, स्क्यूड की बात कर रहे हैं। स्क्यूड क्या कर रहा है, सोशल सपोर्ट को डिफाइन कर रहा है। तो जो डिफाइन कर रहे होते हैं उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोल देते हैं, राइट। तो ये वर्ड था, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो भी हमारा होगा लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड हमारा जो है वो है सीज। ठीक है, हाउ अखिलेश यादव लेड अ कास्ट सीज अराउंड हिंदुत्व टू थॉट बीजेपी इन यूपी। देखिए थॉट है कुछ 2-3 दिन पहले ही मैंने ये वाला वर्ड करवाया था किसी वीडियो में। बाकी आप लोग बताइए, अगर थॉट का मीनिंग आपको पता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये क्या है। इससे मुझे भी पता रहे कि आप लोगों को कितना, आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं और आपको याद है। ठीक, बाकी एक हमारे स्टूडेंट है एनडीए के, मनीष नाम है शायद उनका, तो वो कमेंट करके फीडबैक देते हैं। थैंक यू सबसे पहले तो आपको। और आप बताइए इसका क्या है थॉट का मतलब। बाकी मैं बता देता हूँ, थॉट का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई चीज़ जैसे प्लान की गई हो ना, किसी ने कुछ प्लान किया हो और आप उसको रोक दो। जैसे टेररिस्ट है, मान लीजिए उन्होंने अटैक प्लान किया है, लेकिन उसको हमने रोक दिया। ठीक है, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको रोक दिया, तो उसके लिए थॉट हो जाएगा, है ना, वर्ड यूज होगा। वैसे यहाँ पे क्या है कि जो अखिलेश यादव है उन्होंने कास्ट चीज जो हिंदुत्व के अराउंड बीजेपी का था उनके हिसाब से, अब मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करूंगा, उसको उन्होंने थॉट कर दिया है, किसमें, यूपी में। ठीक है, तो हम सीज को देखेंगे पहले। तो देखिए सीज एक तो क्या होता है, ये एक वेब सीरीज का नाम भी ऐसे ही कुछ था। तो सीज क्या होता है कि किसी चीज को घेर लेना, जैसे रेड होती है ना। रेड में क्या होता है कि कोई भी बिल्डिंग है, आईटी की, इनकम टैक्स वालों की अगर रेड हो रही है, तो वो क्या करते हैं, बिल्डिंग को घेर लेते हैं ताकि कोई अंदर ना आ पाए, कोई बाहर ना जा पाए। ठीक है, तो इसी को ये सीज बोला जाता है। तो इसको देख के घबराना नहीं है इस वर्ड को। तो अब देख लेते हैं इसका सीज का असली में मतलब लिख के भी, है ना। अ सिचुएशन इन विच पुलिस सराउंड्स अ बिल्डिंग, है ना, पुलिस सराउंड कर लेते हैं बिल्डिंग को, उससे क्या होगा, सो दैट नो वन कैन गेट इन और गेट आउट, है ना। तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसका हम देख लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच ये क्या रहने वाला है। देखिए इसको आप क्या बोलोगे, नाउन। ठीक, नाम है ये। अब इसके देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए एक तो हो जाएगा ब्लॉकेड, ब्लॉक कर दिया ना ये। ठीक, ब्लॉकेड हो गया। रिस्ट्रिक्शन, ब्लॉकेड हो गया, रिस्ट्रिक्शन हो गया, स्टॉपेज बोल दोगे, ऑब्स्ट्रक्शन बोल दोगे, है ना। तो ये सारे क्या है, हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज हो गया। उसके अलावा आप क्या बोलोगे, एड बोल दोगे। एक और लिख देता हूँ, क्लियरेंस। ठीक, ये सारे क्या है, हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। बाकी यही था आपकी आज की वीडियो में। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। बाकी सॉरी थोड़ा सा लेट ज़रूर हुआ है आज, तो कल की वीडियो आपको सुबह टाइम पे मिल जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।